हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, और हम लोग थे एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना सीख लिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब कुछ करना सीख लिया। सो अब एक चीज आती है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में क्या है, आप लोगों को एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू दी हुई है। अब आपको पहले उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जगह पे जो उसकी वैल्यू दी हुई है वो पुट करनी है, देन आंसर निकल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हम लोग फोर्थ क्वेश्चन का एक्सरसाइज 9.3 फर्स्ट पार्ट करना स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। 3x 4x माइनस 5 प्लस 3, ठीक है, इसको सॉल्व करो। 3 इंटू 4 12, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3, सॉल्व करो, यही आएगा। नाउ अब हमें क्या दिया हुआ है कि x की वैल्यू है 3, सो पुट x इक्वल्स टू 3। नाउ 12x को 3 पुट कर दो, स्क्वायर 15 इंटू 3 प्लस 3, 12 इंटू 9 माइनस 15 इंटू 3 45 प्लस 3, 12 9 जा 108 माइनस 45 प्लस, ये काम करते हैं डायरेक्टली, इसको यहाँ पे लिखते हैं -42। -42 क्यों आया? क्योंकि 45 के आगे माइनस है, देन प्लस 3, तो फिर साइन तो माइनस का आएगा बट होगा भी माइनस ही। नाउ 108 माइनस 42 क्या होगा? यहाँ पे 6 बचेगा, देन 6, तो 66 फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट का आंसर है। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, जहां पे x की वैल्यू हमें दे रखी है हाफ। तो देखो, पुट x इक्वल्स टू हाफ इन इक्वेशन 1। अब हमने इसको इक्वेशन 1 लेट कर ली और हमने डायरेक्टली इक्वेशन 1 में हाफ की वैल्यू पुट कर रहे हैं। सो 12 हाफ का स्क्वायर 15 हाफ प्लस 3, तो देखो अब इसका स्क्वायर खोलो, 1/4 हो जाएगा, 15 1/2 प्लस 3 कट हो जाएगा, 6 2 3 माइनस 15/2 प्लस 3, तो क्या हो गया? 6 माइनस 15/2। अब हम 2 को एलसीएम ले लेंगे, तो 12 माइनस 15/2 दैट इज -3/2 इज द आंसर। यहाँ पे स्टूडेंट्स मेन रोल है कैलकुलेशन का। पहले आप लोगों को एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। जब एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगा तो जो वेरिएबल की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है वो पुट करनी है, उसके बाद कैलकुलेशन करनी है। देखो मैंने कैलकुलेशन कैसे करी। पहले 12 कॉपी कर लिया, x है तो x की जगह पे हाफ पुट कर दिया। आप लोग एक और काम कर सकते हो कि यहाँ पे पहले एक स्टेप में ये वाली इक्वेशन लिख लो, पहले एक स्टेप में वाली इक्वेशन लिख लो, ताकि आप लोगों को बार बार ऊपर देखने की जरूरत ना पड़े, आप लोग डायरेक्टली ऐसे पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 12, देन x की जगह पे हमने हाफ पुट कर दिया, उसका स्क्वायर माइनस 15, x की जगह पे अगेन हाफ पुट कर दिया, प्लस 3। नाउ अब हम क्या करेंगे कि 12 और फिर उसके बाद 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1, देन 2 का स्क्वायर 4। नाउ ये सब कुछ एज इट इज सेम रहेगा। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 माइनस 15/2 प्लस 3 और 3 6 हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है, देन 12 माइनस 15/2 -3/2।
यहाँ पे -3/2 क्यों आया? क्योंकि जो माइनस का साइन है वो 15 के आगे है, दैट मीन्स जो ग्रेटर डिजिट है उसके आगे है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगाया है। देखो बहुत बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि यहाँ पे माइनस का साइन लगाना भूल जाते हैं, बट जब आंसर लिखोगे तो एक बारी जस्ट चेक कि आप लोगों ने माइनस लगाया है या नहीं लगाया। और स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं कुछ टाइम के लिए बिजी हूँ, लाइक मार्च एंड तक ही बोल लो एक तरीके से। मार्च एंड तक मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो फिर जस्ट बिकॉज ऑफ माई कॉलेज वर्क एंड एग्जाम्स, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं कम वीडियो डालूंगी। देखो मैंने साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। अब मैथ्स के चैप्टर 2 चल रहे हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज चल रहा है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चल रहा है। अब मैं दोनों की वीडियो एक ही दिन डालूंगी तो ऐसे नहीं हो पाएगा कॉपरेट। तो मैंने थोड़ा सा ये सोचा है कि मैं साइंस की वीडियो भी थोड़े दिनों के लिए रोक दूं और इन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट करने पे फोकस करूं। अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में हाँ बोल देना, या फिर अगर आप लोगों को साइंस भी पढ़नी है तो प्लीज एक बार अपना चैप्टर का नाम मैसेज कर देना, मतलब कमेंट सेक्शन में बोल देना। मैं उस चैप्टर को टाइम मिलेगा जैसे जैसे, तो फिर मैं साइंस के दिन साइंस की वीडियो डालूंगी, मैथ्स के दिन मैथ्स की वीडियो डालूंगी, ठीक है। सो दैट्स इट, यही बोलना था मुझे। अब नाउ सेकेंड पार्ट, ए ब्रैकेट में a² + a + 1 एंड देन ब्रैकेट के बाहर +5। सो स्टूडेंट्स अब देखो हमें यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो 0 दे रखी है, a बाहर है। तो एक बात बताओ, जब 0 से हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज 0 हो जाएगी। दैट मीन्स कि पूरा ब्रैकेट 0 हो गया, मतलब कि 5 बचा है। पर यहां पे हम इसको अच्छे से सॉल्व करके दिखाएंगे। डायरेक्टली पुट कर दो, पुट a = 0, तो 0 0² + 0 + 1 + 5, then 0 + 5, then 5 is the answer। यहां पे आप लोगों को a में मल्टीप्लाई करने की, देन जहां पे आप लोगों को लगता है कि हाँ हमारी कैलकुलेशन इजी हो रही है एक स्टेप आगे ना करके, तो प्लीज अपनी कैलकुलेशन को इजी करने का रास्ता ढूंढा करो। ये नहीं कि मैम ने तो ये मेथड बताया है हम लोग तो वही मेथड फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आपको कैलकुलेशन इजी लगती है वो करा करो। हमेशा वो वाली चीज हमें चुननी चाहिए जहां पे हमें लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी हमें कम करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन क्या करनी पड़ी ना, आप लोगों को ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत पड़ी, डायरेक्ट हमने a को 0 पुट कर दिया। तो 0 अगर पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो वो तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, देन +5 एंड द आंसर इज 5। क्योंकि अभी आप लोगों के पास मान लो इतना टाइम है कि आप लोग कैलकुलेशंस पूरी कर पा रहे हो, लॉन्ग मेथड में भी, ज्यादा कैलकुलेशन में भी, बट जब तक आप लोगों को ऐसी हैबिट नहीं पड़ेगी कि शॉर्ट कैलकुलेशंस करो तो आगे जाके आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी। नाउ सेकेंड पार्ट, अब देखो a² + a 1 + 5। अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ये यहाँ पे भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम जब 1 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल चेंज नथिंग। सो 1 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 5, so 1 + 1 + 1 + 5, 3 + 5 that is 8। ओके यहाँ पे भी मैंने इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई नहीं करा क्योंकि इससे भी कैलकुलेशन इजी हो रही है, हमें वो वाला स्टेप ब्रैकेट ओपन करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। तो जहां पे नीड नहीं है वहां पे मत करो, जहां पे आप लोगों को लगता है कि हाँ कैलकुलेशन बढ़ेगी तो वहां पे करो। सो स्टूडेंट्स ये आज हमने 4th क्वेश्चन कंप्लीट करा एनसीईआरटी से, ठीक है, इस एक्सरसाइज का। अब बस एक लास्ट 5th क्वेश्चन बचा है, फिर उसके बाद हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा
और अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट।